अजामिल के भीतर चेतना तो थी ही, इसलिए भगवान कल्याण करने के लिए भेज दिया संतों को। लक्ष्मी जी प्रसन्न थी। एक दिन ये विचार करते हो कि भगवान को सुध तो आई अजामिल की, और लक्ष्मी जी ने पूछा कि ये जो अजामिल का विचार कर रहे हैं तो उसका उद्धार कैसे करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूं कि आप अजामिल पर आपकी दृष्टि गई है, तो अजामिल पर आपका ध्यान गया है तो कैसे उसका उद्धार होगा। और भगवान ने कहा जीवन में प्रत्येक मनुष्य के उद्धार के लिए, मानवीय जीवन के उद्धार के लिए मेरे पास एक ही युक्ति है, दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान कहते हैं जब मुझे मनुष्यों का उद्धार करना होता है तब एक ही साधन है मेरे पास। क्या साधन है? बोले उसके जीवन में मैं संत भेज देता हूं, उद्धार हो जाएगा। तो जब जीवात्मा के जीवन में महात्मा आता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। साधु अचानक आ गए द्वार पर। सच मानिए अचानक कुछ भी नहीं होता जीवन में, कुछ भी अकारण होता नहीं है जीवन में, कोई कारण होता है। और ये दृढ़ विश्वास रखिए अपने जीवन में कि आपके जीवन में अगर साधु आया है, अच्छे लोग आए हैं, अच्छे सत्पुरुष आए हैं, तो ये देवदूत हैं, ये भगवान के दूत हैं, ये भेजे गए हैं आपके जीवन में। संत आया है तो भेजा गया है आपके जीवन में, महापुरुष आए हैं तो इसका अर्थ है उसने भेजा है। वहां पहुंच गए, भिक्षा का आग्रह करने लगे। अजामिल घर में था नहीं, वो नर्तकी थी घर में, पहली बार साधु देखे उसने, वो जानती नहीं थी कैसे संत सेवा करें। कुछ लोग तो जीवन भर ये सीख ही नहीं पाते कि अतिथि का आदर कैसे करें, स्वजनों का, बंधु बांधवों का, अपनों के लिए कैसे बिछ जाएं, अपनी सब सुख सुविधाओं को त्याग कर कैसे अतिथि का आदर करें, ये बड़ा साधन है। अतिथि देवो भव, अतिथि का आदर करना बहुत कम लोगों को मालूम है। और अगर जिसे ये आ गया तो बात बड़ी है। हमारे यहाँ ये कहा गया कि नारायण किसी वेश में आ सकते हैं, और एक वेश उनका दरिद्र वेश है, एक अतिथि वेश है। कभी भी देव हमारे द्वार पर आ सकते हैं, देव कभी भी आ जाएंगे, और एक वेश ये बनाकर आएंगे अतिथि के रूप में, दरिद्र के रूप में, रोगी के रूप में, वृद्ध के रूप में, यहां तक लिखा है स्त्री के रूप में, छोटे बालक के रूप में, केवल संत के रूप में ही नहीं। और इनका कभी अनादर ना हो।